हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैंने आप सभी से वादा किया था कि अगर एक वीडियो मैंने बनाई थी, ठीक है, उस पर अगर 2000 लाइक आ जाते हैं तो आपके लिए बनाऊंगा एक टाइम टेबल वाली वीडियो, जिसमें मैं प्रॉपर अच्छे से एक एक चीज बताऊंगा कि कहां पर क्या कैसे पढ़ना है, कैसे आपको टाइम मैनेज करना है, ताकि आप भी अपने बोर्ड परीक्षा में 95% लाने का जो सपना देखे हैं इस पर एकदम अच्छे से उतर पाए। और अगर आप स्कूल जाते हैं तब आपको क्या टाइम टेबल अपनाना है, और अगर आप घर पे रहते हो, स्कूल नहीं जाते हो, तब कौन सा टाइम टेबल अपनाना है। क्योंकि यहां पे देखो दो तरीके के बच्चे देख रहे होंगे। एक तो ऐसे होंगे जो कि स्कूल जाते होंगे रेगुलर, ठीक है, जो कि स्कूल जाते होंगे तो उनके लिए तो भाई अलग टाइम टेबल रहेगा, क्योंकि वो स्कूल जाकर पढ़ रहे हैं। और उसी में एक बच्चे रहते हैं जो कि स्कूल नहीं जाते और उनको लगता है कि भैया मैं अपना सेल्फ स्टडी कर सकता हूं, मैं सेल्फ बहुत अच्छे से कर सकता हूं, सेल्फ स्टडी करके मैं कोचिंग जा सकता हूं, या फिर कोचिंग में नहीं जाते तो आपके लिए सबसे बढ़िया माध्यम है कौन सा, मैं YouTube से पढ़ सकता हूं। YouTube पे बहुत सारी क्लासेस चलती हैं, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, यहां से पढ़ सकता हूं। तो मतलब दो तरीके के टोटल बच्चे होते हैं। तो अब इन दोनों में से आप कौन से वाले हो, थोड़ा एक बार मुझे कमेंट में बताना। कमेंट आपको क्या करना है, ध्यान रखो कमेंट में लिखना। अगर आप स्कूल जाते होगे तो आप लिखो स्कूल वाले, ठीक है, SCHOOL, स्कूल वाले लिख सकते हो। और अगर आप क्या करते हो, आप डायरेक्ट घर पे पढ़ते हो तो ऐसे लिख दो सेल्फ स्टडी। यहां से क्या होगा, मैं समझ जाऊंगा कि आप सभी क्या करते हो, स्कूल जाते हो या फिर खुद से पढ़ते हो। थोड़ा मुझे भी आइडिया लगेगा कि किस टाइम आपके लिए वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके लिए सुइटेबल रहेगा। तो देखो आपके सामने यहां पे मैं टाइम टेबल ला चुका हूं। हिंदी का भी टाइम टेबल है, इंग्लिश का भी है, मैथ का भी, साइंस, सोशल साइंस, ये जितने भी चीजें हैं इन सभी का, और आर्ट संस्कृत, इनका भी टाइम टेबल लाया हूं। और यह टाइम टेबल हर कोई बच्चा यूज कर सकता है, ठीक है। देखो यार 10th क्लास में पास होना ना बहुत बड़ी बात नहीं है। जो बहुत सारे लोग सोचते हैं यार 10th क्लास में मैं कैसे लाऊंगा 90% कैसे लाऊंगा, मैं 10th क्लास में 80% कैसे लाऊंगा। मैं तो देखा हूं बहुत सारे बच्चे 80% के लिए ही रोते रहते हैं, जबकि 80% लाना एकदम आसान है। लेकिन अभी आप पहली बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो तो आपके मन में डर होगा, जो कि मुझे पता है। मैं भी जब शुरू में जब पेपर देने गया था मुझे भी लगता था यार कि आखिर मेरा 60% भी नहीं आएगा। मैं आपको बताया भी हूँ, मुझे लगता था 60% में नहीं आएगा। लेकिन लास्ट के कुछ दिनों में मैंने तैयारी की और वहां से काफी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर, जैसे इंग्लिश में मुझे लगता था मैं कुछ नहीं आएगा, मेरा 90% आया था इंग्लिश सब्जेक्ट में, ठीक। उसके बाद मैथ में ही ऐसे साथ 82 आया था, हिंदी में 85 आया था। ऐसे ऐसे करके इस तरीके से मेरे परसेंट आएंगे। कहोगे तो मैं अपनी मार्कशीट भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये सब चीजें थी। बाकी ये जो टाइम टेबल है 2025 में जो भी बच्चे अपना बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज ध्यान रखो, टॉपर का सीक्रेट टाइम टेबल है। कोई भी टॉपर, इसको मैं अच्छा पेन थोड़ा चूज करूं, ये वाले, ये पेन दिख रहे नहीं दिख रहे है ना, तो ये वाली, हाँ ये भी नहीं, चलो काली अच्छी दिखती है इस पे, ये वाली स्क्रीन जो मैं लगा दी हूँ। चलो, कोई भी टॉपर अपना सीक्रेट किसी को बताना नहीं चाहेगा, लेकिन मैं टॉपर का सीक्रेट लेकर आ चुका हूं कि किस तरीके से आखिर एक टॉपर पढ़ाई करता है, अपने बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ाई करता है कुछ दिन पहले। अब आपके पास देखो ये टाइम कौन सा चल रहा है, अभी नवंबर समझ लो चल रहा है, कुछ दिन में नवंबर बीत जाएगा। बचेगा आपके पास केवल और केवल 2 महीने, 2 महीने मतलब 60 दिन, ठीक है, केवल और केवल आपके पास 60 दिन बचेगा, 60 डे। अब यही 60 डे का आपको चैलेंज लेना है, 60 डे का चैलेंज लेना है आपको। और ये किस तरीके से लोगे ये अभी मैं आपको बताऊंगा कि इन 60 दिनों में आपको क्या क्या चीजें पढ़ने हैं, क्या क्या चीजें तैयार करनी है, कैसे करना है, ये सारा कुछ बताऊंगा। और रिकॉर्डिंग तो चल रही है, मैं बार बार थोड़ा उधर देख लेता हूं ताकि पता लग जाए रिकॉर्डिंग चल रही है। नहीं देखो 2-4 बार ऐसा हुआ है ना, मैं वीडियो बना दिया, आधे घंटे बना दिया, उधर देखा तो भैया रिकॉर्डिंग बंद थी, फिर से मुझे दोबारा बोलना पड़ता। इसलिए मैं थोड़ा बीच बीच में चेक कर लेता हूं कि हाँ रिकॉर्डिंग वगैरह चल रही है फिर नहीं चल रही है। आप सभी इतना कमेंट कर दिए होगे, मुझे पता है कि किस तरीके से, मतलब आप स्कूल वाले हो या फिर सेल्फ स्टडी वाले, इतना मुझे कमेंट कर थोड़ा बता देना। तो यही चीजें देखो मैं क्या बता रहा था, 10th क्लास बहुत हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल सा है। जो टाइम टेबल आज की इस वीडियो में आपको पता लगेगा दोनों बच्चों के लिए है, स्कूल वालों के लिए भी है और जो सेल्फ स्टडी करते हैं उनके लिए भी है। ये टाइम टेबल मैं आपको बता दूंगा तो आप भी अपनी तैयारी बहुत ही बेस्ट तरीके से कर पाओगे, इतना ध्यान रखना। तो चलो यहां पे बताते, सबसे पहले जो आपका सब्जेक्ट होता है ना, ये ध्यान रखो आपका सब्जेक्ट कौन कौन सा सब्जेक्ट है आपके पास। तो आपके पास जो सब्जेक्ट है पहला हिंदी, फिर इंग्लिश, मैथ, 3 सब्जेक्ट हो गया।
फिर ये साइंस, साइंस मतलब क्या हो गया, विज्ञान, ठीक, विज्ञान। और उसके बाद जो आपका टाइम टेबल है ये सोशल साइंस, सोशल साइंस मतलब होता है सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस मतलब सामाजिक विज्ञान, ठीक है। तो ये इतने सब्जेक्ट होते हैं। और एक सब्जेक्ट होता है आर्ट साइंस कंप्यूटर, लेकिन ये ऑप्शनल में होता है, जिसका मन होता है वो आर्ट ले लेता है। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है वो आर्ट लेना प्रीफर करते हो, मैंने भी आर्ट लिया था, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं, इसी की जगह संस्कृत ले लेते हैं, संस्कृत, जो कि मुझे तो उतनी नहीं पसंद है, लेकिन बहुत सारे बच्चे लेते हैं, उनको आता है तो। और काफी सारे बच्चे क्या करते हैं वहीं पे कंप्यूटर ले लेते हैं, ठीक है। ये अलग अलग सब्जेक्ट आप सभी लेते हो, आर्ट लेते हैं, संस्कृत लेते हैं, कंप्यूटर लेते हैं। तो इसमें से भी एक बार कमेंट करके मुझे बताना, आप आर्ट वाले हो, संस्कृत वाले हो, कंप्यूटर वाले, क्या हो मुझे बता देना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखो ये अपना जो स्कूल की टाइमिंग, स्कूल की टाइमिंग मैं कहा था ना आप सभी कमेंट करने को, उस वीडियो में मैंने ये भी बोला था कि आप सभी थोड़ा अपने स्कूल की टाइमिंग कमेंट करना कि क्या आपका स्कूल कितने बजे से कितने बजे तक है। तो जो ज्यादातर बच्चे, हजारों बच्चों ने कमेंट किया, उसमें से जो ज्यादातर बच्चों का स्कूल है वह है 9 बजे से लेकर 2:30 बजे तक, या फिर 8 बजे से लेकर 1:30 बजे तक, या फिर 10 बजे से लेकर 3:30 बजे तक। यह ज्यादातर बच्चों का एक समझ सकते हो स्कूल का टाइमिंग है, ज्यादातर बच्चों का यही स्कूल का टाइमिंग रहता है। तो मैं एक अगर एवरेज मानूं कि आप सभी का, क्योंकि मुझे तो सबको लेकर चलना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 बच्चों को लेकर चलना है, आप सभी को भी लेकर चलना, अच्छे से पूरा प्रॉपर बतानी है। तो मैं ज्यादातर अगर एवरेज मानूं तो एवरेज जो टाइम है वह ओवरऑल 8 बजे AM, सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में आप सभी के स्कूल होंगे। इससे आप सभी सहमत हो ना? बिल्कुल, इससे सहमत रहना चाहिए, क्योंकि 8 से 4 के बीच में कितने घंटे होते हैं टोटल, अगर देखा जाए 8 से 4 के बीच में, तो ये टोटल बनते हैं 8 आवर, ठीक है, 8 घंटे बनते हैं। अब इन्हीं 8 घंटों के बीच में आप सभी का स्कूल होगा, इतना मुझे पता है। अब इसको टाइम हम हटा देंगे, ये टाइम टेबल ध्यान रखना, अब जो आपको बता रहा हूं ये टाइम टेबल रहेगा जो कि स्कूल से स्टडी करते हैं उनके लिए रहेगा ये टाइम टेबल। इतना ध्यान रखो, ये स्कूल से जो बच्चे स्टडी करते हैं उनके लिए यह टाइम टेबल है कि वो बच्चे स्कूल भी जाते हैं और अपनी पढ़ाई स्वयं भी करेंगे इस टाइम टेबल के हिसाब से, जैसे मैं बताऊंगा। लास्ट में आपको यह भी बताऊंगा, चाहे ये वाला टाइम टेबल हो चाहे सेल्फ स्टडी वाला, कि आपको क्या पढ़ना है। ऐसे तो आपको बहुत लोग बता देंगे इतने घंटे पढ़ लो, इतने बजे पढ़ लो, लेकिन पढ़ना क्या है भाई वो भी तो बताना रहेगा ना। तो वो चीज मैं आपको बताऊंगा। देखो स्कूल से जो स्टडी करते हैं ओनली 6 आवर, 6 घंटे फॉर 95%। आपको देखो डेली 6 घंटे कम से कम पढ़ने ही पड़ेंगे अगर आपका ड्रीम स्कोर है 95%। और अगर वहीं पे 80% वाले हो तो आप 4 घंटे 3 घंटे 4 घंटे पढ़ के भी ला सकते हो। ये टाइम टेबल 90% वालों के लिए। चलो यहां पे देखो, मान लो आपका 3:30 तक या 4 बजे तक स्कूल है, ठीक, आराम से घर आते हो, फ्रेश होते हो, बढ़िया पढ़ने बैठोगे कितने बजे, 4:30 बजे। देखो 4:30 बजे पढ़ने बैठोगे, 4:30 से 6:30, 2 घंटे का लगातार नॉन स्टॉप आपको पढ़ाई करनी है 2 आवर की। अब इस 2 घंटे में क्या करोगे, देखो ध्यान रखो, आप अपने मन से भी कुछ चीजें पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ना नहीं समझ में आ रहा है तो यूट्यूब पे लाइव क्लासेस भी देख सकते हो, ठीक है, यूट्यूब पे लाइव क्लासेस भी देख सकते हो। अभी तो फिलहाल मैं 5:30 बजे से क्लास चलाता हूं, आपको पता होगा डेली 5:30 बजे यहां पे अपनी एक क्लास अपलोड हो जाती है। एक वीडियो में डेली 5:30 बजे अपलोड कर देता हूं। अगर आप कहोगे तो आपके लिए डेली 1-1 घंटे की मैं लाइव क्लास चला दूंगा, इतना मैं कर सकता हूं आप लोगों के लिए। लेकिन आपकी अगर डिमांड आएगी कि भैया लाइव क्लास स्टार्ट करो, तभी करूंगा। अब इसके बाद देखो 6:30 बजे तक पढ़े, बीच में आधे घंटे का ब्रेक है, खाओ पियो एंजॉय करो। फिर उसके बाद देखो 7 बजे से 8 बजे तक, 7 बजे से 8 बजे तक फिर से आपको एक स्लॉट लेना है स्टडी के लिए। 7 से 8 बजे तक क्या करोगे, एक स्टडी के लिए लोगे, तो ये हो जाएगा 7 से 8, ये हो गया 1 घंटे, 1 आवर, ठीक है, 1 घंटे यहां पे हो गया। अभी तो सिर्फ 3 ही घंटे हुए, ठीक। अब इसके बाद देखो क्या हुआ, फिर आधे घंटे का ब्रेक है। अब आधे घंटे के ब्रेक में आप खाना पीना खा सकते हो और जो भी चीजें उसको कर सकते हो। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो क्या करना है, नेक्स्ट है 8:30 बजे से लेकर 10 बजे तक पढ़ना है, 8:30 से लेकर 10 बजे तक पढ़ना है। तो ये टाइमिंग होता है 1.5 घंटे का, 1.5 आवर का ये टाइमिंग होता है, इतना आपको पढ़ना है। अब देखो 2 1 3 1 4, ये 4.5 घंटे हुए, ठीक है, सिर्फ 4.5 घंटे। मैंने बताया कि आपको 6 घंटे पढ़ना है,
तो अब देखो इसके बाद आप अपने सोने के हिसाब से कितने बजे आप सो रहे हो, कितने बजे उठ रहे हो, 1.5 घंटे मैनेज करना है। 10 के बाद भी अगर आप पढ़ पा रहे हो तो 10 के बाद आप इसको 11 बजे तक पढ़ लो। अगर 11 बजे तक जगते हो, जितने बजे तक आप जगते हो तो 1 घंटे इधर कवर हो जाएगा। बाकी अगर आप स्कूल से 2 ही बजे आ जाते हो तो 4 साढ़े 4 बजे से पढ़ाई ना स्टार्ट करके आप 3 बजे से स्टार्ट कर दोगे तो यहां भी आपका टाइम मैनेज हो जाएगा। तो इसलिए आप अपने हिसाब से कर सकते हो। क्या पढ़ना है अभी लास्ट में मैं बताता हूं क्या पढ़ना है, ठीक। तो चलो ये तो हो गया कि जो स्कूल वाले बच्चे हैं उनके लिए। अब हम देखते हैं जी स्कूल वाले नहीं, अब जो सेल्फ स्टडी वाले हैं। सेल्फ स्टडी वाले देखो, सेल्फ स्टडी वालों के लिए कम से कम आपको अब 10 घंटे पढ़ाई शुरू करनी है। अगर आपको 95% चाहिए अपने बोर्ड एग्जाम में तो कम से कम 10 घंटे पढ़नी है। अब ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि 10 घंटे आपको कॉपी के सामने लेके बैठा, नहीं। लाइव क्लास अगर 1 घंटे 2 घंटे अटेंड कर रहे हो तो वो भी उसमें कम होता जाएगा। कुछ लिखने की प्रैक्टिस करो तो वो भी उसमें कम होगा, ठीक। तो टोटल मिला के 10 घंटे पढ़ोगे। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, आप कहोगे हमारे पास टाइम नहीं रहता। मैं टाइम थोड़ा गिनाना चाहता हूं कि आपके पास कितना टाइम होता है, बस आपको लगता नहीं कि टाइम है। अगर मैनेज करोगे अच्छे से, जहां पढ़ रहे हो वहीं पे कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, पहले लिखो कि मेरे पास इतने टाइम है, इतना स्लॉट बनाओ कि मैं इतने टाइम फ्री रहता हूं, क्या रहता है, ये सब चीजें मैं गिनाता हूं। देखो सोना, मान लो आप कितनी देर सोओगे, सोना 7 घंटे मैं लेता हूं कि अगर कोई इंसान 12 बजे सो रहा है, सुबह वह 7 से 8 बजे उठ जा रहा है तो 7 घंटे इनफ है सोने के लिए, ठीक। और सोशल मीडिया, भाई ऐसा ही मैं नहीं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया नहीं चलाना है, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप नहीं चलाना, भाई चलाओ, जम के चलाओ, लेकिन ध्यान रखो टाइम से 1 घंटे, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों की आदत लग चुकी है, भाई सबकी लग चुकी है आजकल। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा कि सोशल मीडिया मत चलाओ, लेकिन 1 घंटे, बस 1 घंटे से ज्यादा मत चलाओ, टाइम फिक्स किए रहो। उसके बाद किसी से बात करना हो, मान लो आपको किसी से बात करनी, भाई बहुत सारे लोग बात करते हैं, अपने दोस्तों से बात करते हैं, बहुत चीजें होती हैं, तो आप वो भी कर सकते हो, लेकिन 1 घंटे, इससे ज्यादा नहीं। ये नहीं कि दिन भर आप लगे हो, रात भर लगे हो यहाँ पे 10-10 घंटे उसी में जा रहे, नहीं। 1 घंटे इसमें दे सकते हो। घर के बहुत सारे काम होते हैं बच्चों के, जो कि 2 घंटे में ये निपटा सकते हो, ठीक। ये भी आपका 2 घंटे में हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते, नहाना वगैरह ये सब चीजें जो हो गई, 1 घंटे इसमें मैं ले लेता हूं, वैसे इतना नहीं लगेगा, लेकिन 1 घंटे लीजिए। टोटल जोड़ोगे तो 12 घंटे होते हैं, ठीक। ये 12 घंटे हुआ। अब ये सारी चीजें करते हुए मैंने कुछ मना नहीं किया, सोशल मीडिया भी चला रहे हो, बातचीत करना है बातचीत भी कर रहे हो, घर के काम भी कर रहे हो, सो भी रहे हो आराम से 7 घंटे, फिर भी आपके पास सिर्फ 12 घंटे ही तो गए, 12 घंटे बचे हैं। अब इन बचे हुए 12 घंटे में आप स्कूल भी नहीं जा रहे हो, तब देखो कैसे पढ़ोगे। यहां पे देखो, अब ये कुछ आपका तरीका होना चाहिए पढ़ने का। अगर स्कूल नहीं जा रहे हो तो अब ऐसे पढ़ोगे। हिंदी को आपको पढ़ना है 1.5 घंटे, ठीक। इंग्लिश को पढ़ना है 1.5 घंटे, मैथ पे देना है 2 घंटे, साइंस 2 घंटे, एसएसटी जो आपका सामाजिक विज्ञान है 1 घंटे, आर्ट और संस्कृत 1 घंटे। अब इसमें क्या पढ़ना है ये ध्यान रखो, ये जो चीजें, और इसका टाइम ना मैं नहीं बताऊंगा। टाइम इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि सबके हिसाब से अलग अलग चीजें, घर का काम किसी के लिए कितने बजे हो ये तो मुझे नहीं पता। तो आपको अपने हिसाब से, जैसे मान लो सुबह ऐसे शुरू कर सकते हो, चलो मैं 8 बजे से स्टार्ट कर रहा हूं, 8 से 12 का एक स्लॉट बना लो, 4 घंटे किधर हो गया, फिर 12 के बाद 2 घंटे ब्रेक लो, फिर 2 बजे से लेके आप 6 बजे का एक स्लॉट बना लो, फिर तीसरा स्लॉट बना लो, मान लो यहाँ पे 8 घंटे हो गए, फिर तीसरा स्लॉट बना लो 7 बजे से लेके 9 बजे तक बना लो, बस खत्म सीन। इतना, बस इतना आपको बनाना है, 3 स्लॉट में काम करना है और आप बहुत अच्छे मार्क्स से लेकर आओगे, मुझे पता। अगर इस तरीके से अपना तो अब इन समयों में पढ़ना क्या है ये भी जान लो। तो देखो पढ़ना क्या है, तो पढ़ना है आपको, ये मैं दिखा देता हूं, मॉडल पेपर जो कि 2025 बोर्ड एग्जाम निकले। मॉडल पेपर कहां पे मिलेगा, यहीं पे आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। कौन से चैनल पे, मोबाइल पर स्कूल, मोबाइल पर स्कूल, ठीक। ये जो चैनल है, इस चैनल पे आपको सारा चीजें मिल जाएंगी। मॉडल पेपर वगैरह हो गया 2025 के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, सारी चीजें मैं देता हूं, बिल्कुल ही फ्री में आपको दे दूंगा, ठीक। फिर देखो कॉपी को लिखने का तरीका, इस पर भी मैं वीडियो बनाया हूं। आपको क्या करना है, एक कॉपी ले लेनी है, ऐसा समझना कि अब मेरा बोर्ड एग्जाम आ गया है। मान लो आप हिंदी के स्लॉट में हो, हिंदी पढ़ रहे हो, तो समझ ले यार मेरा बोर्ड एग्जाम है, और लिखना शुरू कर दो। देखो आप कितनी देर में कैसे लिख पाते हो। इससे क्या होगा ना, जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे एग्जाम देने, तो आपको पहले से ही प्रैक्टिस रहेगी और अच्छे तरीके से कर पाओगे। फिर देखो नेक्स्ट जो है, टिप्स ट्रिक्स की कुछ वीडियो देखनी है कि कैसे मैं इसमें हिंदी में कैसे अच्छे नंबर लाऊंगा, इंग्लिश में कैसे अच्छे नंबर लाऊंगा, ये सब चीजें। और ये जितनी भी चीजें हैं ना, सब कुछ मैं आपको इसी चैनल पे अपलोड किया हूं। बहुत कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहीं पे अपलोड है यार। बस चैनल को सब्सक्राइब करो, जाओ जाके देखो।
तो ये वीडियो थी टाइम टेबल से रिलेटेड, जो कि मैं सारी चीजें आपके सामने कवर कर दिया हूं। अगर कहीं कुछ रह गया हो तो मुझे कमेंट पे बताना, नेक्स्ट वीडियो उस पर बना दूंगा। इस वीडियो को लाइक करना और अपने हर दोस्तों के पास शेयर करना जो भी बोर्ड एग्जाम देने वाले, ठीक है, जो भी बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके पास यह वीडियो जरूर से शेयर करना, ताकि वो भी देख के समझ पाए और इस तरीके से अपनी तैयारी कर पाए और इस तरीके से अपना टाइम मैनेज कर पाए बिना कुछ गवाए हुए। वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए चैनल को सब्सक्राइब किए रहोगे तो आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहेंगी जिससे आप 2025 में काफी अच्छे नंबर ला पाओगे।